मैंने सारा दिन इतनी मेहनत की और ये लोग कैजुअल ड्रेसेस में आ गई यहाँ पर। मेरे ख्याल में तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। आखिर ये पार्क वाली माएँ ही तो हैं, नेचुरल सा रवैया रखती है। मैं भी यही कहूंगी दुआ। देखो जरा, कपड़ों पर तुम्हारा एतराज जो है वो बजा हो सकता है, मगर तैयारी तुमने वाकई कुछ ज्यादा कर ली है। लेकिन मुझे ये घर अब ऐसे ही पसंद है। अगर हम महल में रहते हैं तो इसका हक तो अदा करना होगा ना। दुआ, तुम तो यहाँ पे रहते रहते अपना दिमाग ही खराब कर लोगी एक दिन। मॉम ये क्या कह रही हैं? मेरी जगह कोई और होता तो माथे पर लिखवा लेता, जैसे कि नायला क्या करती सोच सकती है ना। क्या हो गया, तुम नायला से मवासना कर रही हो? देखो तुम्हारा ये रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ। क्या हो गया मॉम, मैंने क्या किया है? तुम्हारा अचानक से बदल जाना, रूडली बिहेवियर, इस तरह अकड़ के चलना, क्या है ये? कितनी फजूल टिपिकल बातें कर रही मैं हैं। फजूल बातें नहीं कर रही हूँ दुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है तुम्हें। देखिए मुझे वाकई बुरा लग रहा है आपका ये कहना। लगने दो दुआ, ये किस बात के नखरे, नखरों से बाहर निकलो भाई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। दुआ जान, गलत मत समझना, लेकिन मुझे भी तुम थोड़ी बदली बदली सी लग रही हो। मैं खुश हूँ, अपने घर और नई जिंदगी का लुत्फ उठा रही हूँ। क्या बुरी बात है ये? बिल्कुल बुरी बात है दुआ। बिल्कुल नई जिंदगी का मजा लो, मगर यूँ सबके सामने दिखावा मत करो। देखो बाद में नायला घर में आकर मुझ पर चीखेगी, चिल्लाएगी। तुमने मुझे फोन पर कुछ बताया क्यों नहीं? क्या हुआ? उसे तुमसे मसला है? तुम्हें यकीन नहीं आएगा, जरा संभल कर सुनना। नया ड्रामा ये है कि नायला मुस्तफा और मुझ पे शक कर रही है। ये तो हद ही हो गई। ये लोग अपने शोहरों को क्या समझते हैं? सब अजलान नहीं होते भाई। दुआ सच में अब मेरा दिमाग घूम जाएगा। तुम अजलान को क्या समझती हो? पुरानी बातें छेड़ने पर मजबूर ना करो मुझे। मॉम इसमें झूठ क्या है? एक तरफ अजलान है और दूसरी तरफ इस फैमिली के बाकी मर्द, मसलन उमर अंकल। आप प्रेग्नेंट हैं, बेबीज आने वाले हैं, ना कोई सरप्राइज ना ही कोई तोहफा। झूठ कह रही हूँ मैरी, क्या खुदा के लिए तुम्हें बोलो। नहीं दुआ, इसका जवाब नहीं दे सकती मैं। तुम किसी जहरीले ख्याल में मुब्तला हो, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कहाँ से आ गई ये सोच तुम्हारे दिमाग में? तुम खुद को क्या समझने लगी हो? अपनी बहन के साथ एक ही कमरे में सोने वाली लड़की, उससे आज क्या हो गया है? बस करो यार, माँ बेटियाँ एक दूसरे से ना लड़ो तो बेहतर है। मगर झूठ तो नहीं है ना मॉम। उमर अंकल के पास अजलान से कई गुना ज्यादा पैसा है, फिर भी आप इसे नॉर्मल समझ रही हैं। गलती आपकी है, आपको इसे नॉर्मल समझना ही नहीं चाहिए। मेरी चलो यहाँ से, वरना मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी। तुम यहाँ पर अपने ख्यालों की दुनिया में जीती रहो दुआ बेटा। जब तुम्हें होश आएगा ना, हम तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ घूमने के लिए नहीं रहेंगे। कहाँ जा रही है मॉम? फजूल बातें मत करें। दुआ, तुमने इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मॉम मत जाए ना प्लीज। चलो मेरी जान, मुझे भी एक काम है, मैं एलिफ को लेकर जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ मतीन साहब, बस गफलत की वजह से ऐसा हुआ। अब देखिए ना, ज़ैनब की बहन का इंतकाल हो गया था, आप जानते हैं। इसके बाद कंपनी बंद नहीं की गई और बहुत सारा टैक्स जमा हो गया। बदकिस्मती से ज़ैनब का भी उसमें थोड़ा सा शेयर था, इसी वजह से उस पर बैरून मुल्क जाने की पाबंदी लग गई। और जब हम बैरून मुल्क जा रहे थे तो बदकिस्मती से ये मसला सामने आ गया। हाँ ठीक है, मेरी आपसे गुजारिश है कि यानी जो भी कर्ज है इसका सूद समेत हिसाब कर लें, ठीक रहेगा। बस हम अदा कर देंगे। ठीक है, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे मतीन साहब। ओ उसकान, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। क्या हाल है? मैंने सोचा आज तुम्हें इफ्तारी करवा दूं मैं। आज शाम? हाँ, हो सकता है इसका सवाब मुझे भी मिल जाए। वल्लाह ज़ैनब से वादा किया हुआ है, मगर चलो रुको, मैं ज़ैनब से फोन करके पूछ लेता हूँ। यार मुझे लगता है भाभी को मैं पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद करेंगी यार उसकान, बस कर दो तुम जैसे आदमी को कौन नहीं चाहेगा यार। मेरी जान। हाँ ज़ैनब, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अभी दुआ के घर से निकले हैं, मैं और मैरी दोनों साथ थे। दुआ के घर से निकल गए हैं और अब घर जा रहे हैं। हाँ तो मैरी के साथ हो, चलो अच्छा है। नहीं, मैं ऑफिस से नहीं निकला, उसकान आया हुआ है मेरे पास, चाहता है आज की इफ्तार वो करवाए हमें। तुम मैरी से बात कर लो, वो भी आ जाए, सब मिलकर इफ्तार करते हैं, कैसा रहेगा? एलिफ भी है ना साथ में, लेकिन पूछ लेती हूँ मैं इससे। ठीक है मेरी जान, सब मिलकर करेंगे, इसमें क्या हर्ज है। हम उसी वाले रेस्टोरेंट चले जाएंगे, क्या ख्याल है? ठीक है मेरी जान, बात करती हूँ इससे, उसके बाद तुम्हें बता दूंगी। लव यू। ठीक है, वहीं मिलते हैं फिर। उसकान साहब जीत गए हैं आप। मैरी, तुमने सुन लिया ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो मैं थोड़ा सा उनाल के घर के तनाव से बच जाऊंगी, अगर देखा जाए तो। अच्छा है ना, तुम्हें भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। साथ बैठकर खाएंगे, पियेंगे, बातें करेंगे। उमर का एक दोस्त भी होगा वहाँ पे। हाँ, वैसे दोस्त कौन है ज़ैनब? मैं नहीं जानती, बस अभी मुलाकात हुई है, लेकिन कुछ अजीब सा है वैसे। तो फिर ऐसा करो, पहले एलिफ को हयात आपा के पास छोड़ देते हैं, वहाँ से चलेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। जल्दी से अरेंजमेंट्स कर लें, कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। ईशल साहिबा, अब्दुल्ला साहब आए हैं। वाकई लॉबी में हैं? जी हाँ। ओके, मैं जाकर देख लेती हूँ, शुक्रिया।
खुश आमदीद अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया। आपके लिए कुछ नहीं है, फिक्र मत करें। आसूदा साहबा आज ऑफिस भी नहीं आई थी। कल के बाद तो ये होना ही था। बस मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपकी बेटी और उनका बेटा, क्या वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? कल हमने क्या कुछ नहीं झेला। उसे एक गलत फहमी समझ लो। नहीं, मेरे ख्याल में वो गलत फहमी नहीं थी। मैं ऐसे मामलात की बू 750 मीटर दूर से सूंघ लेती हूँ। आप क्या मानना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर उस रास्ते में मोहब्बत है। मेरी बेटी के बारे में बात मत करो प्लीज। ठीक है, माफ कीजिएगा। अच्छा आप 1 मिनट ठहरें, मैं कुछ लाती हूँ। ठीक है। ये आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ। इसकी क्या जरूरत थी? फिक्र मत करें, हमारे होटल की ही पैदावार है। हाँ। खोल कर देखें, पसंद आएगी। ये तो खूबसूरत है बहुत। है ना? ये पीछे वाली दुकान में डेफने बनाती है। कहते हैं हर फरिश्ते का एक मतलब होता है। इसका क्या मतलब है? ये शमोएल फरिश्ता है। शमोएल? जी हाँ, यानी ये फरिश्ता रिश्तों में रहनुमाई करता है। मेरा ख्याल है हमें एक रहनुमा मिल जाना बुरा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा, कल आप आए नहीं तो फिर आज यहाँ कैसे आना हुआ? ऑफिस में घुटन हो रही थी, मसले से निकल भी नहीं पा रहा था। तुम्हें देखने को दिल किया। शाम को इफ्तार तो घर जाकर ही करता हूँ, लेकिन अगर निकल सका तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वैसे आज रात मेरा एक प्रोग्राम है, मतलब कि अब हम कल ही मिलेंगे। कैसा प्रोग्राम? अगर इन सवालों में पड़े तो बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। मैं तो पहले से ही कहीं और हूँ। ओ वाकई? मुझे लग रहा था कि हमारे बीच कोई रिश्ता है। क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं कहूँ कि पहली बार सुन रही हूँ? क्या मतलब? क्या तुम खुद को महज टाइम पास तो नहीं समझती? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर आप भी खुलकर बात करने से हिचकिचा रहे हैं। मुझे लगा था मैंने सब क्लियर किया है। देखिए, मैं इतनी मैच्योर हूँ कि आपको घेर कर ये ना पूछूं कि हमारा क्या रिश्ता है। सूरत हाल जानती हूँ, एहतराम भी करती हूँ, लेकिन अगर इसके बाद हम एक दूसरे को अपने प्रोग्राम बताने लग जाए तो वो बात अलग होगी। ठीक कहा ना मैंने? मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ। देखें, हमारी रहनुमाई करने के लिए फरिश्ता भी मौजूद है। तय हुआ। आज रात यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के ग्रुप से मिलूंगी। ठीक है? मुनासिब है? बिल्कुल, क्यों नहीं। इसका नाम क्या था? शमोएल। शमोएल। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझी की पनाह चाहिए। तेरे दिए हुए रिज्क से रोजा खोलता हूँ, तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो मैं प्यास से मर गई। तो पेट पानी से मत भर लेना। जो हम रोजे रखते हैं उनके एहतराम के लिए अल्लाह मेरे दुख भी इन सर दर्दों से दूर करे। तुमने इल्हामी से बात की? बात हो गई। क्या कहा? तुमने आके मुझे बताया तक नहीं? कुछ नहीं कहा, वक्त पर छोड़ दिया। आज मैंने उसके वालिद से बात की। फोन पर क्या कहा क्या बताऊं, काश फोन ही ना करता। क्या कहा बाबा? अल्लाह के वास्ते इफ्तार की मेज पर सुनाने मत बैठ जाइएगा। जो भी कहे वो आदमी हक पर है। हाँ, यहाँ नूर और इल्हामी के ख्यालात कुछ ज्यादा अहम है। मैंने कभी वक्त पर छोड़े गए मामले से खैर नहीं देखी। हमें फौरन समझना चाहिए कि ये काम होगा भी या नहीं। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता तलाश करके तुम्हें ब्याह दूंगी मैं। इसमें मेरा इरादा वाज़ेह है। तुम शादी करोगी, सुन लिया?
मैरी कहाँ, इफ्तार क्यों नहीं कर रही? तुम्हें इससे क्या मुस्तफा? जैनब के साथ इफ्तार करने बाहर निकली है। वो रोजा रख ही ना ले। इफ्तार तो सबके लिए इफ्तार है। हाँ, मगर रोजा रखने वालों के लिए ज्यादा आम नहीं है क्या? जो लोग अहले अमल हैं वो 11 महीने में एक दिन भी फर्ज को तोड़े, मुझे बुरा लगता है। हर किसी का अपना अपना अमल है। नूर बेटी, ऐसा मत करना, कई दिनों तक सोचना फिर वक्त पर छोड़ देना। 1-2 रोज में फैसला करो और बस, समझ गई? मुझे इफ्तार की दावतें बहुत पसंद है। मुझे रमजान का महीना इसीलिए सबसे ज्यादा पसंद है। लगता है ये आपकी बच्ची है, उमर ने बताया था। नहीं एलिफ, मेरी बच्ची नहीं है। वो दरअसल मेरी कज़न की बच्ची है, यानी जैनब की बहन की। उसके इंतकाल के बाद मैं ही उसकी देखभाल कर रही हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझा नहीं मैं। उस्मान साहब, डिलीवरी के दौरान मेरी बहन की डेथ हो गई थी। उसके बाद से मैरी बेबी की देखभाल कर रही है। तो इस तरह से यूँ समझिए मैरी मेरी बहन ही है। मैरी हमारे लिए बहुत कीमती है, समझ गया? शर्मिंदा मत करे मुझे। क्या साथ रहते हैं आप लोग? नहीं, बच्ची अपने बाप के पास ही है और मैं बेबेक में उनके साथ ही रहती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मैं भी कुछ ही टाइम पहले वहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। एक छोटा सा अपार्टमेंट है। अच्छा। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आया। अरे यार उमर, घर जमीन ये सब दुनियावी चीजें हैं। दिल भर गया इन चीजों से। पिछली बार भी मैंने कुछ इसी तरह की बातें कर दी थी। फिर सोचा कि कहीं आप मुझे भद्दा और लालची इंसान ना समझे। एक्चुअली उमर उस वक्त साथ था तो काबू नहीं कर पाया मैं, तो बस इसी वजह से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैरी, वैसे तुम्हारा वो वाला घर और जो जमीनें हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? जैनब, सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी जल्दी नहीं कर रही है, तो वो मेरी अपनी ही। मुस्तकबिल में सोचूंगी कि बेचूंगी या नहीं, या क्या करना है। मैरी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मैं यही हूँ, तुम जानती हो। उमर, मैं जानती हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। देखो, बुरे वक्त में माँ बाप ने अपनी सरमायाकारी जमीन में की थी। जिंदगी भी बहुत सख्त है। अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरह तुम फिर भी इस जमीन में शामिल हो जाते हो। वैसे आप बताइए कि आप लोगों की दोस्ती कैसे शुरू हुई? मैं और उस्मान फौज के जमाने के दोस्त थे। हम दोनों एक दूसरे का पहरा देते थे। ये मेरा पहरे वाला साथी। बिल्कुल, वो भी क्या दिन थे यार। जमा देने वाली सर्दी में रात की ड्यूटी। एक तरफ ये डर होता था कि आंख ना लग जाए, और दूसरी तरफ कभी ना खत्म होने वाली बातें। हम एक दूसरे को जागता रखने की कोशिश करते थे। लगता है तुम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। बिल्कुल, क्योंकि जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे तो एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और ये आजकल के रिश्तों की तरह मफाद पर मबनी भी रिश्ता नहीं था। इसीलिए इसकी दोस्ती मेरे लिए आज भी बहुत अहम है। उमर दुरुस्त है बिल्कुल। जानती हैं, फौज हर किसी का नकाब उतार देती है। इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है, और इसीलिए वहाँ होने वाली दोस्ती हमेशा मजबूत होती है। बिल्कुल सही कहा। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा रिश्ता बनना वाकई बहुत अहम है। आजकल लोग अपने आसपास वालों पर बहुत कम ही भरोसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। मुश्किल वक्त में उस्मान मेरे साथ हमेशा रहा है, इसीलिए इसकी जगह मेरे दिल में हमेशा खास है। दोस्ती निभाने वाला आदमी है। बस काफी अरसे से मुल्क से बाहर था। अब जहाँ से दोस्ती रुकी थी वहीं से आगे बढ़ रही है। तारीफों के पुल बांधना बंद करो उमर, चक्कर आने लगेंगे मुझे। अरे यार, जो तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ तो करनी पड़ती है। अब्दुल्ला साहब से बात हुई। मेरा इरादा जानना चाहते थे। मैंने उनसे साफ बात की। तुमसे भी वही कहूंगा। इस मामले में मेरा दिल नहीं मानता। शुरू में तो मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि लड़की की 2 शादियां हो चुकी थी। जब पता चला मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा हो सकता है, मगर जब सब कुछ मैंने उसके खानदान के मुताबिक तरतीब दे दिया तो मंगनी में मेरे बेटे के साथ जो सुलूक किया गया वो मैं माफ नहीं कर सकता। अल्लाह माफ करे। आज नूर साहिबा मस्जिद आई थी, थोड़ी बात हुई। बाबा, नूर साहिबा बहुत शर्मिंदा थी। उन्होंने माफी मांगी, कहा कि गलती से हुआ। क्या फायदा? बाबा, आप ही तो कहते हैं ना कि किसी इंसान को माफ करना इंसान के दिल को भी हल्का करता है और अल्लाह की रजा का सबब बनता है। यही कहा था ना आपने? हाँ, मैं कहता हूं। और ये भी कि हुकूकुल इबाद खुद से शुरू होता है। माफ करते वक्त अपना हक पामाल मत होने देना।
इल्हामी, क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो? करता हूं। देखो, इस मामले में मेरी रजा नहीं है। वो फराज नामी इब्लीस न जाने तुम्हारे पीछे क्या क्या प्लान बना रहा है। छोड़ो, हर कोई अपने किए का अंजाम पाए। लोग मस्जिद में इंतजार कर रहे होंगे। आज तुमने जवेरिया को उसके दोस्तों के दरमियान देखा होता, नन्ही सी मेजबान बनी हुई थी। जाहिर सी बात है, वो बड़ी हो गई है। लेकिन मैंने भी खाने पीने का इतना अच्छा इंतजाम किया था कि सब देखते ही दंग रह गए थे। अजलान, तुम ठीक हो ना? मेरी बात सुन रहे हो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। बस अफ्तार के बाद से थोड़ा सा बोझ महसूस कर रहा हूँ मैं। और सच कहूँ तो अम्मी में दिमाग अटका हुआ है। लगता है मेरी बातों से बोर होना शुरू हो गए हो तुम आप। मेरी जान, मैं क्या बातें करूं, तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी इतना कुछ हुआ है और हमारे लिए ये सब एक सदमा है। अब तुम्हारे साथ बैठकर मैं चमचे कांटों की बात तो करूंगा नहीं। चलो अब मुझे ये बताओ, तुम क्लासेस वगैरह क्यों नहीं लेने जा रही हो? घर संभालते संभालते मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। तुम्हारे सामने ही है सब। वैसे कल जाऊंगी यूनिवर्सिटी। ठीक है। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें मेरी तालीम में इतना इंटरेस्ट है। मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी तालीम को मुकम्मल करो। और वैसे भी बस थोड़ा सा ही तो रह गया है। मैंने सिर्फ पूछा ही तो है बस। और सच में वाकई मुझे तुम्हारी फिक्र है दुआ। डिग्री तो कंप्लीट करूंगी मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बेफिक्र रहो। बस ये नहीं जानती कि डेंटिस्ट बनूंगी या नहीं। यार, तुम कहीं कोई और प्रोफेशन का सोच रही हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शायद मैं सर्विस वाले शोबे में खुद को नहीं देख पा रही हूँ, लोगों के लिए पेश होना। शायद इसीलिए मैं पढ़ाई से दूर हो गई हूँ। डॉक्टर बन जाऊंगी तो घर पर वक्त नहीं दे पाऊंगी मैं। और सच कहूँ तो मुझे घर पर रहना बहुत पसंद है। ये जिंदगी अच्छी लग रही है अब, जैसे घर संभालना वगैरह। जवेरिया के साथ वक्त गुजारना, घर को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसीलिए। समझ गया। यानी पता नहीं, शायद फ्यूचर में कोई अपना ब्रांड खोल लूं, जैसे कि बच्चों के कपड़े रख लूंगी, बच्चों की चीजें होंगी, खेल के कपड़े रख सकती हूँ या फिर जिम वेयर और कॉस्मेटिक्स भी रख सकती हूँ। बस ऐसे काम करने का दिल है मेरा, घर से काम करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, पढ़ाई मुकम्मल कर लो, उसके बाद देखेंगे क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मौजूद हूँ। मुझे पता है तुम हो असला। मेरी जान, आज मॉम ने अजीब रवैया रखा हुआ था मुझसे, जानते हो? यानी मेरी जिंदगी से वो खुश होने के बजाय क्या कह सकते हैं। क्या मतलब? क्या कहा उन्होंने? काफी डांट रही थी मुझे। उसकी वजह? यही कि मैं बदल गई हूँ और हवाओं में उड़ रही हूँ वगैरह। देखो दुआ, अगर तुमने उनसे जाकर ये कहा होगा कि मुझे ये प्रोफेशन पसंद नहीं या फिर मुझे कुछ और करना है, तो उनका डांटना नॉर्मल है। असलान, क्या मैं ये कहूँगी उनसे? बिल्कुल भी नहीं, डांट रही थी मुझे। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, वो तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही सोचती हैं। बिल्कुल भी नहीं, आजकल वो तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही हैं, लेकिन मुझे टोकती हैं। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। लेट्स सी।